नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, काउंसलर और सेक्स डिसऑर्डर एक्सपर्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में, यानी कि क्या वो ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं, जिन्हें पहचान कर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि हमें डिप्रेशन हो और हम टाइम पर समय रहते मनोचिकित्सक के पास जा सकते हैं और डिप्रेशन का इलाज करवा सकते हैं और इस बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, डिप्रेशन का जो सबसे मेन सिम्टम है वो है परसिस्टेंट परवेजिव लो मूड, यानी कि कंटिन्यूअस इंसान का लो मूड बना रहना, यानी कि इंसान के मन में कंटिन्यूअस उदासी का बना रहना। अब इसके अंदर क्या है कि कुछ लोग एक नॉर्मल उदासी को भी डिप्रेशन समझ लेते हैं। जैसे हमारे कई बार यार दोस्त बोल देते हैं, आज मेरा मन बड़ा उदास है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें जरूरी है कि डिप्रेशन की उदासी को नॉर्मल उदासी से हम डिफ्रेंशिएट करना सीखें, उसमें एक अंतर करना सीखें। तो दोस्तों, नॉर्मल जो उदासी होती है वो इंसान को थोड़ी देर रह सकती है, उसके बाद इंसान नॉर्मल भी हो जाता है, खुश भी हो जाता है, सारे काम वापस करने लग जाता है। लेकिन डिप्रेशन की जो उदासी होती है वो परसिस्टेंट, यानी कि कंटिन्यूस बनी रहती है, हर समय बनी रहती है, हर जगह बनी रहती है। यानी इंसान चाहे घर में हो, बाहर हो, थिएटर में हो, मार्केट में हो, स्कूल में हो, अपने जॉब प्लेस पर हो, हर जगह उसकी उदासी बनी रहती है और इंसान खुश नहीं रह पाता। उसकी जिंदगी में चाहे कोई पॉजिटिव इवेंट हो, कोई खुशी की घटना हो, तब भी इंसान उदास बना रहता है। तो ये वाली होती है डिप्रेशन की उदासी, जो कि 24 आवर्स बनी रहती है। अब दूसरा जो सिम्टम है वो है एनहेडोनिया, यानी कि डिक्रीज इंटरेस्ट इन वर्क, यानी जिन कामों में उसे पहले मजा आता था, जिन कामों में पहले उसे आनंद मिलता था, अब उन कामों में उसे मजा नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसान पहले गाना गाता था, कुकिंग करता था, पेंटिंग करता था, कुछ गेम खेलता था, तो अब इन कामों में उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता और अब वो ये काम नहीं करता। उसके बाद दोस्तों, तीसरा सिम्टम होता है फेटिगेबिलिटी और डिक्रीज एनर्जी, यानी कि इंसान को हर समय थकावट महसूस होती है, कम एनर्जी महसूस होती है। वो कुछ थोड़ा सा भी काम कर लेता है तो उसे लगता है बहुत ज़्यादा काम कर लिया। हर समय बदन टूटा टूटा रहता है, थकावट बनी रहती है। इंसान हर समय बेड पर लेटना पसंद करता है और जॉब पर जाना पसंद नहीं करता। उसके बाद दोस्तों, चौथा फीचर होता है किसी काम के अंदर उसका जो फोकस है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बन नहीं पाती। किसी काम को वो मन से नहीं कर पाता, हर काम को बेमन से करता है, फोकस नहीं कर पाता, अटेंशन और कंसंट्रेशन उसकी एकदम इम्पेयर्ड हो जाती है। तो जिसके चलते क्या होता है, कोई भी काम, कोई भी मेमोरी, कोई भी बात उसे याद नहीं रह पाती। उसे लगता है कि मेरी मेमोरी लॉस होती जा रही है, क्योंकि कोई भी बात उसकी लॉन्ग मेमोरी के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाती, क्योंकि कोई भी काम वो अटेंशन, कंसंट्रेशन और फोकस के साथ कर नहीं पाता। तो दोस्तों, इसके बाद उसका जो अगला फीचर है वो है स्लीप रिलेटेड, यानी उसे स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं। यानी या तो उसकी ऑनसेट में प्रॉब्लम हो, मतलब नींद के आने में प्रॉब्लम हो, उसे नींद के लिए इंतजार करना पड़ता हो, काफी देर बाद नींद आती हो, या फिर उसे नींद तो आ जाती हो लेकिन रात को बार बार समय समय पर उसकी नींद खुलती हो, नींद टूटती हो, एक रिफ्रेशिंग नींद नहीं आती हो। तीसरा है कि उसका जो सुबह उठने का टाइम है वो घट गया हो, यानी कि अगर इंसान रूटीनली 8 बजे उठता था तो वो इंसान 2 घंटे पहले उठ जाता है। यानी इसे हम बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया, जो कि डिप्रेशन का काफी स्पेसिफिक फीचर है कि आदमी अपने रूटीन टाइम से 2 घंटे पहले ही उठ जाता है, जो कि डिप्रेशन को काफी अच्छे से डिफरेंशिएट करता है। उसके बाद दोस्तों, अगला फीचर है एपिटाइट रिलेटेड, यानी इंसान की भूख एकदम कम हो जाती है, उसका कुछ खाने का मन नहीं करता, जिसके चलते उसका वजन भी रिड्यूस हो सकता है। अब दोस्तों, ये तो एक नॉर्मल टिपिकल डिप्रेशन के फीचर है। कई बार इंसान कुछ डिप्रेशन के ऐसे टाइप है, जैसे कि अटिपिकल डिप्रेशन, उसके अंदर इंसान की नींद बढ़ भी जाती है, इंसान की जो एपिटाइट है, उसकी भूख है, वो बढ़ भी जाती है और कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग उसके अंदर बढ़ जाती है, उसका मीठा खाने का मन करता है। इंसान का हर समय जितना वो स्ट्रेस में होता है उतना उसका खाने का मन करता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉर्मल टिपिकल डिप्रेशन की, तो इसके अंदर अक्सर नींद और भूख कम हो जाती है। तो दूसरा अगला फीचर है उसके अंदर एक कॉग्निटिव ट्राइड डेवलप हो जाता है विचारों को, यानी कि उसके विचारों के अंदर एक विकृति डेवलप हो जाती है। उसके अंदर खुद के प्रति, वर्ल्ड के प्रति, यानी दुनिया के प्रति और फ्यूचर के प्रति एक नेगेटिव थॉट डेवलप हो जाती है। उसे लगता है, उसके अंदर एक वर्थलेसनेस डेवलप हो जाती है। उसे लगता है मैं निकम्मा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। उसके अंदर एक हेल्पलेसनेस महसूस होती है उसे, यानी असहाय महसूस करता है। उसे लगता है अब उसकी कोई मदद नहीं करने वाला, सब उसे नकारा समझते हैं। उसके अलावा उसे लगता है कि होपलेसनेस, यानी उसके अंदर निराशा के भाव डेवलप हो जाते हैं। उसे अंदर लगता है जीवन के अंदर कुछ आशा नहीं बची, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, फ्यूचर एकदम, उसका फ्यूचर नेगेटिव पेसिमिस्टिक थॉट से भरा होता है। उसे लगता है फ्यूचर के अंदर से बर्बादी है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, चाहे वो कितने भी प्रयास कर ले सब कुछ नेगेटिव होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एक कॉग्निटिव ट्रायड है उसके अंदर डेवलप हो जाता है, जिसके चलते उसके अंदर एक गिल्ट फीलिंग भी डेवलप हो जाती है। उसे लगता है उसके आसपास जो भी कुछ गलत हो रहा है, जिंदगी में जो कुछ गलत उसके अंदर हो रहा है, उसके परिवार में हो रहा है, उसके दोस्तों में हो रहा है, उस सब का दोषी वो खुद है। यानी हर चीज के लिए वो खुद को जिम्मेदार समझ लेता है, तो उसके अंदर काफी गिल्ट फीलिंग डेवलप हो जाती है। उसके अलावा दोस्तों, अगला जो सिम्टम है उसके अंदर उसे लगता है
उसके अंदर कुछ जीवन के प्रति इतनी विरक्ति पैदा हो जाती है, उसका इतना मोह भंग हो जाता है कि उसे मरने का मन करता है, उसे लगता है कि जिंदगी में जीने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके अंदर सुसाइडल विशेष आते हैं। कई बार इंसान क्या करता है, सुसाइडल प्रयास भी कर लेता है, सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर लेता है। इसके अलावा कई बार वो सेल्फ हार्म भी कर सकता है, खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ये डिप्रेशन की अक्सर सीवियर जो ग्रेड होती है उसके अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे डिप्रेशन के सिम्टम्स। और दोस्तों इन सब सिम्टम्स में से अगर 5 सिम्टम्स, और उन 5 सिम्टम्स में से जो पहले 2 सिम्टम मैंने आपको बताए, यानी कि मुंह का लो रहना और किसी काम में मन नहीं लगना, यानी कि डिक्रीज इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज, इन 2 सिम्टम्स में से कोई एक सिम्टम हो या दोनों सिम्टम्स हो, और ओवरऑल जो सारे सिम्टम्स हैं उनमें से टोटल 5 सिम्टम्स हो और करीब 2 वीक के लिए चलें, और पूरे दिन चले, पूरी रात चले, ऐसे सिम्टम्स हों, 2 वीक के लिए चलें और ये 5 सिम्टम्स करीब पाए जाएं, तब हम इसे डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाते हैं और हम बोलते हैं कि इंसान को डिप्रेशन है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद था कि डिप्रेशन के सिम्टम्स को आप आसान भाषा में समझें, आप एसेस करें कि कहीं आपको डिप्रेशन तो नहीं है। अगर आपको लगने लग जाए कि मेरे सिम्टम्स इन सिम्टम्स से थोड़े मिलते जुलते हैं, तब आप तुरंत किसी मनोचिकित्सक से मिलें और जल्दी से जाकर अपना डायग्नोसिस बनवाएं, फिर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं अपने मनोचिकित्सक के अनुसार, ताकि आप जल्दी से अच्छे हो पाएं। क्योंकि दोस्तों डिप्रेशन के अंदर ऐसा है, जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट लेते हैं उतने कम समय तक आपका ट्रीटमेंट चलता है और आपके रिकरेंस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और अगर आप डिप्रेशन को लंबे समय तक खींचते हैं, अगर आपका डिप्रेशन माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर ग्रेड में चला जाता है, उच्च तीव्रता में चला जाता है और आप लेट जाते हैं डॉक्टर के पास, तो आपका ट्रीटमेंट निस्संदेह लंबे समय तक चलेगा। उसके अलावा उसका रिकरेंस, उसका रिलैप्स होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। आपकी लाइफस्टाइल पर काफ़ी इम्पेयर्ड होगी। आपका जो सोशियो ऑक्यूपेशनल जो आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी प्रोडक्टिविटी है, आपकी एफिशिएंसी है, सारी बैडली एडवर्सली अफेक्टेड होगी। तो इसलिए आप डिप्रेशन के सिम्टम्स को समय रहते पहचानें और टाइम से किसी मनोचिकित्सक के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप डिप्रेशन के सिम्टम्स, जो मेजर सिम्टम्स हैं, उन्हें अच्छे से समझ पाए होंगे। और जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स से सामना होगा तो आप ज़रूर किसी मनोचिकित्सक से मिलेंगे और टाइम से अपना इलाज करवाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।